Good afternoon students, welcome to class 4th. We had already discussed about what is presentation, what is slide, how to insert slide, how to insert new slide in a presentation, and how to write text in a placeholder, right? And how to create new or blank presentation, right? Today we will start new topic, inserting text box in blank presentation. How to insert text in blank presentation. Okay, so लास्ट टाइम हमने किया था ब्लैंक प्रेजेंटेशन में हाउ टू इंसर्ट ब्लैंक प्रेजेंटेशन. नाउ हाउ टू इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स इन ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन. सो एलिमेंट्स हम कर चुके हैं ऑलरेडी. एलिमेंट्स हमने कर लिए हैं. ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस टूल बार, क्लोज, रिस्टोर, मिनिमाइज, रूलर. ये आपके पास रूलर है, जैसे आप स्केल यूज करते हो वैसे आपके पास यहाँ पे रूलर होते हैं, रूलर यूज करते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर ये ब्लैंक शीट है, इसमें कोई प्लेस होल्डर नहीं है. नो प्लेस होल्डर इनसाइड द प्रेजेंटेशन, इनसाइड द स्लाइड. सो वी हैव टू इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स इन ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन. हाउ टू इंसर्ट? फर्स्ट क्या रहता है हमारे पास? फर्स्ट करते हैं हम क्लिक ऑन इंसर्ट टैब. फर्स्ट रहता है फर्स्ट क्लिक ऑन इंसर्ट टैब. टू इंसर्ट क्या करेंगे हम? इसमें न्यू टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे. तो यहाँ पर हमने इंसर्ट टैब पर क्लिक किया. देन क्लिक ऑन टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि हमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है. ठीक है. व्हेन आई क्लिक ऑन टेक्स्ट बॉक्स on the insert tab, then we can drag a text box in a slide. यहां से हम उसको ड्रैग कर सकते हैं. ठीक है. अब टाइप द टेक्स्ट you want to type, whatever you want to type. यहाँ पर आप जो भी टाइप करना है ये हमने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लिया है. ठीक है. प्लेस होल्डर नहीं था. ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ब्लैंक स्लाइड ली हमने, उसमें प्लेस होल्डर नहीं था टाइप करने के लिए, टेक्स्ट टाइप करने के लिए. तो हमने क्या किया? टेक्स्ट बॉक्स इसमें इंसर्ट किया. ठीक है. तो यहाँ पर जस्ट क्लिक करके हम यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट जो है वो राइट कर सकते हैं. कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर राइट कर सकते हैं. ठीक है. इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स की हेल्प से हमने इसको किया. क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, नॉट होम टैब. सेकंड टैब हमने यूज किया है अंडर रिबन. ओके. नाउ नेक्स्ट हमारे पास रहता है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंसर्टिंग वर्ड आर्ट. हाउ टू इंसर्ट वर्ड आर्ट. एक और आपके पास मेन पॉइंट है, जब भी आप क्या करते हो, एक लाइन से ज्यादा आप क्या करते हो, इसमें एक लाइन से ज्यादा ऐड करते हो. जैसे एमएस वर्ड में क्या करते थे आप? एमएस वर्ड में कुछ भी आपको न्यू लाइन एंटर करनी पड़ती थी. देन आप क्लिक करते थे क्लिक ऑन एंटर की. ठीक है. क्लिक एंटर की, राइट. बट प्रेजेंटेशन में क्या होता है? प्रेजेंटेशन में जब भी आपको न्यू लाइन लेनी होती है, प्रेजेंटेशन में खुद वो न्यू लाइन आपकी आ जाती है. वहां पर आपको एंटर की प्रेस करने की नीड नहीं होती है. ठीक है. तो ये आपकी प्रेजेंटेशन में ऑटोमेटिकली आपकी न्यू लाइन इंसर्ट हो जाती है. यू डोंट नीड टू क्लिक ऑन एंटर की टू इंसर्ट न्यू लाइन इन ए स्लाइड. ओके. सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक रहता है इंसर्टिंग वर्ड आर्ट. कैसे हम वर्ड आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले क्या करूंगी मैं, इसको जस्ट यहां से मैं हटा रही हूं इसको. यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड में प्लेस होल्डर है. प्लेस होल्डर हमारे पास ये डॉटेड लाइन जो है आपकी प्लेस होल्डर है, जहां पर आप अपना टेक्स्ट जो है वो टाइप कर सकते हो. ठीक है. यू कैन टाइप एनी टेक्स्ट, एनी वर्ड, एनी सेंटेंस. ओके. नाउ यहाँ पर वर्ड आर्ट की बात करें तो वर्ड आर्ट इज यूज टू इंसर्ट attractive text. Word art is used to insert
attractive text in a slide. अब इसको यहाँ पर जब हम वर्ड आर्ट यूज करेंगे तो टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो अट्रैक्टिव लुक होगा, कलरफुल होगा. कैसे? उसका डिजाइन, उसका फॉन्ट ही चेंज हो जाएगा. ठीक है. सो हाउ टू इंसर्ट वर्ड आर्ट? फर्स्ट क्लिक ऑन इंसर्ट टैब. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास, मैं इसको जूम करती हूँ थोड़ा सा. फर्स्ट क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, देन क्लिक ऑन वर्ड आर्ट, देन क्लिक ऑन वर्ड आर्ट ऑप्शन. ठीक है. अंडर विच ग्रुप? अंडर टेक्स्ट ग्रुप. ठीक है. वर्ड आर्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टेक्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट होता है. तो ये भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है. हमारे पास ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स है. टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, लिंक्स, टेक्स्ट. बट वर्ड आर्ट किस ग्रुप के अंदर आता है? टेक्स्ट ग्रुप के अंदर आता है. ठीक है. When I click on word art, then you can see a different style of text, right? Different style of text यहाँ पर आपके पास, different word art style जो है यहाँ पर आपके पास आपको शो हो जाएंगे. ठीक है. Now इसको क्या बोलते हैं? इसको गैलरी बोलते हैं. किसकी गैलरी? वर्ड आर्ट स्टाइल्स गैलरी अपीयर्स. ओके. नाउ यहाँ पर आप क्या करोगे? जो भी आपको स्टाइल चूज करना है, यू कैन चूज एनी स्टाइल फ्रॉम दी गैलरी. ठीक है. नाउ यहाँ पर आप यहाँ से कोई स्टाइल चूज करते हो. जब भी आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखोगे तो आपका टेक्स्ट किस तरह से है? जैसे हम यहाँ पर टाइप करते हैं जस्ट यहाँ पर हम इसको जो टेक्स्ट हियर लिखा है जस्ट इसको हम कर देते हैं कट एंड देन यहाँ पर आपका स्टाइल आ जाएगा समर सीजन. यहाँ पर स्टाइल आ गया आपका समर सीजन. ठीक है. तो टेक्स्ट वर्ड आर्ट हमने यहाँ से चूज किया. डिफरेंट स्टाइल्स वर्ड आर्ट के डिफरेंट स्टाइल जो है वो यहाँ से हमने इसको इंसर्ट कर लिया. ठीक है. फर्स्ट क्या किया हमने? फर्स्ट क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, अंडर टेक्स्ट ग्रुप. विच ग्रुप? अंडर टेक्स्ट ग्रुप. क्लिक ऑन वर्ड आर्ट. वर्ड आर्ट पे क्लिक किया. देन a gallery appears with different word art styles, right? A gallery appears with different word art styles. यहाँ पर आपके पास एक गैलरी यहाँ पे शो कर रही है. ठीक है. यहाँ से जो भी आप सिलेक्ट करते हो, अभी मैंने अपना जो टेक्स्ट है वो यहाँ से अलग टेक्स्ट जो है मैंने चूज किया. ठीक है. और मुझे यहाँ पर ये टेक्स्ट जो है वो अलग हो. ठीक है. यहाँ से अगर मैं अगेन क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन नेक्स्ट रहता है हमारे पास वर्ड है आर्ट. अब मैंने ये चूज कर लिया तो ये भी आपका डिफरेंट हो गया. यहाँ से भी आपका अलग स्टाइल आ गया. वर्ड आर्ट का स्टाइल ही डिफरेंट हो गया. ठीक है. तो यहाँ से आपके पास मल्टीपल आप उसमें से स्टाइल चूज कर सकते हैं अपने वर्ड आर्ट से. ठीक है. टू मेक योर टेक्स्ट मोर अट्रैक्टिव. उसके बाद इस तरह से आपका ये बॉक्स जो है वो आपका शो होता है योर टेक्स्ट हियर. जो अभी हमने, मैं इसको अगेन आपको बताती हूँ. जब भी हम ये करते हैं जैसे यहाँ पर किया, देन यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ. ठीक है. तो मुझे वर्ड आर्ट करना है. क्लिक ऑन इंसर्ट टैब एंड देन क्लिक ऑन वर्ड आर्ट. फ्रॉम टेक्स्ट ग्रुप a gallery appears with different word art styles. You can choose any one of them. Then your text here box appears in the slide, in a slide. Okay. यहाँ पर जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे, जैसे यहाँ पर लिखा मैंने स्लाइड लिखूंगी तो स्लाइड कलर इसका चेंज हो जाएगा. टेक्स्ट मोर अट्रैक्टिव हो जाएगी. नेक्स्ट आपके पास आता है, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास. इसको आप रिप्लेस कर सकते हो किसी अनदर वर्ड से.
ठीक है, रिप्लेस करने के लिए क्या करते हैं, जस्ट उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट किया टेक्स्ट को और वहां पे मैंने टाइप करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो है वो टेक्स्ट यहाँ पर टाइप करोगे तो नेक्स्ट टेक्स्ट आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंसर्टिंग स्लाइड नंबर। हाउ टू इंसर्ट स्लाइड नंबर? व्हाट इज स्लाइड नंबर? स्लाइड नंबर टेल्स द पोजीशन। क्या बताता है? स्लाइड नंबर। नंबर ऑफ स्लाइड्स तो पता है, नंबर ऑफ स्लाइड्स कितनी होंगी वही उसका नंबर। जैसे आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या होता है, 1 2 3 नंबर ऑफ पेजेस जितने भी आपने किए हैं। ठीक है, हेडर एंड फुटर में शो होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस के बजाय हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्लाइड बना रहे हैं। स्लाइड रिप्रेजेंट्स अ पेज, राइट। तो यहाँ पर भी आपका हेडर और फुटर में 1 और 2 जो है वो इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, फुटर में आपका 1 नंबर 2 नंबर ऑफ स्लाइड्स जितनी भी आपकी होगी वो कहाँ पे शो हो जाएगा, राइट कॉर्नर पे यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं? फर्स्ट हमारा स्टेप रहता है क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। विच टैब? क्लिक ऑन इंसर्ट टैब एंड देन क्लिक ऑन स्लाइड नंबर फ्रॉम टेक्स्ट ग्रुप। क्लिक ऑन स्लाइड नंबर फ्रॉम टेक्स्ट ग्रुप। Then when I click on slide number option, header and footer dialog box appears. इसको बोलते हैं header and footer dialog box। ये आपको शो हो रहा होगा header and footer dialog box। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे शो क्या करना है, स्लाइड नंबर शो करना है। ठीक है, स्लाइड नंबर शो करना है तो मैं क्या करूंगी, यहां से स्लाइड नंबर, क्लिक ऑन दी स्लाइड नंबर चेक बॉक्स। इस ये होता है आपका चेक बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर जब भी आप क्लिक करते हो, क्लिक ऑन स्लाइड नंबर चेक बॉक्स एंड देन क्लिक अप्लाई टू ऑल एंड देन क्लिक अप्लाई टू ऑल। तो इट मीन्स आपका ये जो हेडर एंड फुटर वर्ड डॉक्यूमेंट में होता था वैसे ही प्रेजेंटेशन में आ गया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आ गया। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप रहता है आपका अप्लाई टू ऑल। तो आपके पास यहाँ पर देखना बॉटम में राइट साइड नंबर 1 शो हो रहा होगा आपको, नंबर 1 ये देखो। ठीक है, नंबर 1 आपको यहाँ पर लिखा है ये नंबर 1। तो ये आपका वर्ड डॉक्यूमेंट की तरह ही स्लाइड नंबर, आपके नंबर ऑफ स्लाइड्स आपकी जितनी भी होंगी वो यहाँ पर शो करेंगी। ठीक है, अब जैसे मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर नंबर 2 शो हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे क्लिक किया, नंबर 2 शो हो रहा है। ठीक है, तो ये भी कैसे इंसर्ट करते हैं, स्लाइड नंबर क्या शो करता है, टेल्स द पोजीशन ऑफ द स्लाइड विद इन द प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये जितनी भी स्लाइड्स होंगी वो आपको शो कर जाएगी। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिलीटिंग अ स्लाइड। हाउ टू डिलीट अ स्लाइड, कैसे स्लाइड को डिलीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 स्लाइड्स बना लेते हैं हम। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने स्लाइड बनाई इंसर्टिंग स्लाइड नंबर, इंसर्टिंग स्लाइड नंबर, टाइटल दे दिया इंसर्टिंग स्लाइड नंबर। अब यहाँ पर डेफिनेशन दे देते हैं, नेक्स्ट में दे देते हैं हम डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन को हम कट कर देते हैं। न्यू स्लाइड कैसे इंसर्ट करते हैं, क्लिक ऑन होम टैब एंड देन क्लिक ऑन न्यू स्लाइड। यहाँ से जो भी आपको स्लाइड लेनी है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, नई स्लाइड आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो आप यहाँ पर उसकी डेफिनेशन दे सकते हो, या यहाँ पर भी उसकी डेफिनेशन दे सकते हो। कैसे, यहाँ पर उसकी डेफिनेशन देंगे हम, द स्लाइड नंबर टेल्स द पोजीशन
the slide within the presentation. Within the presentation. ये हमने इंसर्टिंग स्लाइड नंबर और इसकी डेफिनेशन हमने दे दी, टाइटल दे दिया और उसकी डेफिनेशन दे दी। ठीक है, तो ये क्या हमने किया, ये हमने एक स्लाइड बना ली। अब यहाँ पर बॉटम में नंबर 1 शो कर रहा है, मतलब स्लाइड फर्स्ट है आपकी। यहाँ पर आपकी सेकंड स्लाइड है। ठीक है, तो सेकंड स्लाइड में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ पे कुछ भी राइट नहीं किया है। मुझे इस स्लाइड को डिलीट करना है। हाउ टू डिलीट, कैसे डिलीट करेंगे? ठीक है, तो डिलीट कैसे करना है इस स्लाइड को, हमने डिलीट करेंगे हम लोग इसको। फर्स्ट हमारे पास स्टेप रहता है क्लिक ऑन होम टैब। क्लिक ऑन विच टैब? होम टैब, यहाँ पर। ठीक है, होम टैब पर क्लिक करेंगे, देन यू कैन सी डिलीट ऑप्शन इन स्लाइड्स ग्रुप। Which group? Slides group. But before deleting the slide, you have to select the slide that you want to delete. First of all, you have to select the slide. Okay? Then इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? Slide select करनी पड़ेगी. You can see here the slide is selected. You can see the border around the slide. Around the second slide. Okay, now select the slide and click on home tab. Under home tab, click on delete option. Click on delete option from which group? From slides group. Okay, now यहाँ पर उसको delete करेंगे तो आपके पास ये जो सेकंड स्लाइड है आपको शो नहीं करेगी। यहाँ से आपकी स्लाइड डिलीट हो चुकी है। तो ये जो लेफ्ट पेन होता है आपका, यहाँ पर आपकी सारी स्लाइड्स आ जाती है, नंबर ऑफ स्लाइड्स। ठीक है, द लेफ्ट साइड ऑफ द प्रेजेंटेशन। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो। ठीक है, तो यहाँ से हमने डिलीट भी कर दिया। अंडर विच टैब? अंडर होम टैब, क्लिक ऑन डिलीट ऑप्शन फ्रॉम स्लाइड्स ग्रुप। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले डिलीट करनी है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट द स्लाइड। ओके, नेक्स्ट आपके पास रहता है सेविंग अ प्रेजेंटेशन। कैसे आप प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं? ठीक है, कैसे सेव करेंगे? तो सेव करना भी जरूरी होता है प्रेजेंटेशन को, क्योंकि आज हमने प्रेजेंटेशन बना ली। अगर मैं इसको सेव नहीं करूंगी प्रेजेंटेशन को, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको ओपन करूंगी तो सेम मेरे पास सेम पेज नहीं आएगा, सेम प्रेजेंटेशन जो मैंने क्रिएट की है वो नहीं आएगी। मुझे अगेन उसको बनाना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले काम क्या करूंगी, सेव अ प्रेजेंटेशन, सेविंग अ प्रेजेंटेशन। ठीक है, देन हाउ टू सेव? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन ऑफिस बटन। मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑफिस बटन के अंडर आपके पास एक मेनू आता है। ठीक है, क्लिक ऑन ऑफिस बटन एंड देन अ लिस्ट अपीयर्स। यू हैव टू क्लिक ऑन सेव बटन। सेव ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, सेव ऑप्शन पर क्लिक करोगे, देन आपके पास यहाँ पर सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। विच बॉक्स? सेव एज डायलॉग बॉक्स। सेव एज डायलॉग बॉक्स। यहाँ पर जहां कहीं भी आपको अपनी स्लाइड जो है, अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो सेव करनी है, तो आप यहाँ से उसको लोकेशन चूज कर सकते हो। ठीक है, लोकेशन चूज कर सकते हो। तो कहाँ पर सेव करनी है? मुझे डेस्कटॉप में सेव करनी है। कहाँ पर सेव करनी है? मुझे डेस्कटॉप में सेव करनी है, तो डेस्कटॉप मैंने चूज कर लिया। क्लिक ऑन द लोकेशन, दैट इज डेस्कटॉप। ठीक है, एंड देन यहाँ पर आप फाइल नेम दोगे। ठीक है, टाइप द नेम ऑफ द फाइल। टाइप द नेम ऑफ द फाइल। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइल नेम दे देते हैं, जैसे क्लास 4th चैप्टर, क्लास
फोर्थ आएगी आपकी और चैप्टर आपका आ जाएगा 5। ठीक है, क्लास 4 चैप्टर 5। यहाँ पर मैंने 5 नेम दे दिया। देन क्लिक ऑन सेव बटन। उसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो मेरी ये फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। ठीक है, ये जो प्रेजेंटेशन हमने रेडी की है, ये जो हमने स्लाइड बनाई है, ये हमारी सेव हो गई। और नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन, यहाँ पे नेम कहाँ पे शो करेगा आपका प्रेजेंटेशन का? टॉप ऑफ दी प्रेजेंटेशन, टॉप ऑफ दी, यहाँ पे टॉप ऑफ दी विंडो। यहाँ पर देखो क्लास 4 चैप्टर 5। ठीक है, इट डिस्प्लेज द टाइटल ऑफ द टाइटल बार। टाइटल बार डिस्प्लेज द टाइटल ऑफ द प्रेजेंटेशन, नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन। ठीक है, टाइटल बार के अंदर ही क्विक एक्सेस टूल बार है, टाइटल बार के अंदर ही आपके मिनिमाइज क्लोज बटन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक रहता है, जैसे यहाँ पर हम सेम एक कर लेते हैं, एक स्लाइड और इंसर्ट करते हैं हम यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, सेविंग अ प्रेजेंटेशन। सेविंग अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन किया। अब इसके पॉइंट्स लिखते हैं जैसे हमने अभी किए। क्लिक ऑफिस बटन, क्लिक ऑफिस बटन, देन क्या किया हमने, नेक्स्ट आपका रहता है क्लिक सेव ऑप्शन। क्लिक सेव ऑप्शन, save as dialog box appears, dialog box appears. Next, type the file name. Next, click the save button. हमने 2 स्लाइड यहाँ पे ऐड कर ली। हमने 2 स्लाइड बना ली। एक स्लाइड हमने बनाई इंसर्टिंग स्लाइड नंबर एंड नेक्स्ट स्लाइड हमने बनाई सेविंग अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, इसकी स्पेलिंग सही करते हैं, प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो 2 स्लाइड बन गई हमारे पास। नाउ हाउ टू व्यू प्रेजेंटेशन, कैसे हम अपनी प्रेजेंटेशन को व्यू करते हैं, देखते कैसे स्लाइड शो हम उसमें चलाते हैं, स्लाइड व्यू। ठीक है, स्लाइड शो कैसे चलाएंगे हम, इसमें कैसे देखेंगे? इसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, सम बेसिक स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कौन से स्टेप्स होते हैं टू व्यू स्लाइड शो? इसके लिए फर्स्ट स्टेप रहता है आपका क्लिक ऑन स्लाइड शो अंडर रिबन, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, एनिमेशन टैब एंड स्लाइड शो। स्लाइड शो देखने के लिए आपको क्लिक करना पड़ता है स्लाइड शो टैब पर। ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इन रिबन। ठीक है, देन क्लिक ऑन स्लाइड शो एंड कहां से करना है? फ्रॉम बिगनिंग, मतलब फर्स्ट स्लाइड से करना है या करंट स्लाइड से करना है, जो आपकी जिस स्लाइड पे वर्क कर रही हो। ठीक है, उस पर करना है। तो आप क्या करोगे, आपको बिगनिंग से स्टार्ट करना है इसको। देन क्लिक ऑन बिगनिंग ऑप्शन। तो आप क्या करोगे, ये जो फ्रॉम बिगनिंग है इस पर क्लिक करोगे। अंडर विच ग्रुप? स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप। ये भी पता होना चाहिए। When you click on slide show, different groups are appears. Then click on from beginning option from start slide show. उसके बाद आप यहाँ पर करोगे तो ये देखो आपके पास जो है वो स्लाइड, यहाँ पर कोई होम टैब, कोई इंसर्ट नहीं दिखेगा, कोई स्लाइड यहाँ पर टैब नहीं दिखेगा, ना ही ऑफिस बटन दिखेगा। इट मीन्स हमने यहाँ पर क्या किया है, इस स्लाइड को हमने कंटिन्यू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के लिए
नेक्स्ट स्लाइड आ गई आपकी, मतलब आप क्या कर रहे हो, स्लाइड शो देख रहे हो। जैसे आप बिजनेस पर्पस के लिए आपने अपने टीवी में देखा होगा कैसे मीटिंग्स में क्या करते हैं, वो प्रेजेंटेशन रेडी कर लेते हैं और इस तरह से अपने व्यूज को वो शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लोजिंग द प्रेजेंटेशन, कैसे क्लोज करते हैं प्रेजेंटेशन को। एंड एक और चीज है, हाउ टू व्यू स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन विद डिफरेंट मेथड। तो यहाँ से आप उसको कैसे करते हैं, आपके पास एक और ऑप्शन होता है, और कहाँ पर होता है ये ऑप्शन, स्टेटस बार के अंदर। स्टेटस बार के अंदर भी आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होता है, ये देखो, ये दिख रहा है सबको, स्लाइड शो। स्लाइड शो ये स्लाइड शॉर्टर, ये डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड शोज है आपके पास। हमें क्लिक करना है स्लाइड शो पर, ठीक है, हमें क्लिक करना है अंडर स्लाइड शो, स्लाइड शो बटन। देन यहाँ पर जब भी आप क्लिक करोगे तो आपकी फिर से स्लाइड आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर से आपकी स्लाइड शुरू हो जाएगी यहाँ से। जैसे मुझे यहाँ पर क्लिक किया, देन स्लाइड शो पर क्लिक किया, नेक्स्ट स्लाइड आपकी शुरू होगी, सेकंड स्लाइड शुरू होगी आपकी। ठीक है, तो दो ऑप्शन है हमारे पास, क्लिक ऑन स्लाइड शो ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन फ्रॉम बिगनिंग फ्रॉम स्लाइड शॉर्टर व्यू। ठीक है, उसके बाद स्लाइड शो व्यूज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है आपका, अंडर स्टेटस बार। अंडर स्टेटस बार क्लिक ऑन स्लाइड शो बटन, स्लाइड शो व्यू आइकन। ठीक है, अब इससे बैक होना है, यहां से प्रेजेंटेशन से बैक होना है तो कीबोर्ड से आप यूज करते हो एस्केप बटन। विच बटन इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन एस्केप बटन ऑन द कीबोर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपके पास क्लोजिंग अ प्रेजेंटेशन, कैसे प्रेजेंटेशन को क्लोज करें। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन हमने बना ली है, 2 पेजेस 2 स्लाइड्स हमने बनाई है, कैसे क्लोज करते हैं इसको। तो इसको क्लोज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक ऑन हाउ टू क्लोज अ प्रेजेंटेशन, क्लिक ऑन ऑफिस बटन। ऑफिस बटन पर आप क्लिक करोगे, a list appears and click on close option. When you click on close option, then आपकी जो फाइल है वो क्लोज हो जाएगी। बट उससे पहले आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट डायलॉग बॉक्स appears and it will ask you to do you want to save changes in your presentation or not. If you want to change, if you want to save presentation, then click on yes button, and if you want to don't no need to changes, then click on no option. ठीक है, आपने नो कर दिया। अगर आपको चेंजेस नहीं करने हैं तो नो कर दोगे, अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप क्या करोगे, आप यस करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास हमने क्लोज करना है इसको, क्लिक ऑन ऑफिस बटन एंड देन क्लोज बटन। इससे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमने जो नेक्स्ट स्लाइड बनाई थी, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हमने सेव नहीं की, हमने क्लिक कर दिया नो पर। अगर आपको सेव करनी है स्लाइड तो आप क्लिक करोगे, क्लिक ऑन यस बटन पे आप उसको क्लिक करोगे तो आपकी जो वर्ड फाइल है वो आपकी सेव हो जाएगी, फिर से सेव हो जाएगी जो भी आपने चेंजेस किए होंगे। ठीक है, और नहीं करना है तो क्लिक ऑन नो ऑप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन ऑफिस बटन, देन क्लिक ऑन क्लोज। यहाँ से आपकी जो फाइल थी वो यहाँ से क्लोज हो चुकी है। ठीक है, ये अगेन यहाँ पर मैंने 2 स्लाइड ओपन की है तो यहाँ पर मेरे पास आपकी स्लाइड क्लोज हो गई। ठीक है, देन
अगेन मैं उसको ओपन करना चाहती हूँ, अगेन ओपन करना चाहती हूँ किसी स्लाइड को, तो कैसे ओपन करूंगी मैं स्लाइड को? ठीक है, मेरे पास किसी और क्लास की स्लाइड है एंड मुझे अपनी स्लाइड जो है वो ओपन करनी है, एग्जिस्टिंग स्लाइड। मैंने ये कोई और स्लाइड नहीं है, कोई और प्रेजेंटेशन यहाँ पे बनाई है, क्लास 6 की प्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर क्या होगा, कैसे ओपन करेंगे? ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, पहले से जो मुझे एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन है क्लास 4 की, मुझे वो ओपन करनी है। कैसे करूंगी? फर्स्ट क्लिक ऑन ऑफिस बटन and then click on open option from the list and यहाँ पर आपके पास यहाँ पर कहाँ सेव की थी फाइल? डेस्कटॉप पर सेव की थी। चूज किया, क्लिक किया एंड देन यहाँ से हमने चूज किया क्लास 4 चैप्टर 5 जो आपकी फाइल थी। क्लिक किया एंड देन क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन, तो यहाँ से मेरे पास वो स्लाइड ओपन हो गई। ठीक है, स्लाइड ओपन हो गई एंड यहाँ पर आपके पास एक और मेथड है स्लाइड ओपन करने के लिए। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो? रीसेंट डॉक्यूमेंट से भी उसको ओपन कर सकते हो, जो आपके रीसेंट डॉक्यूमेंट। यहाँ पर रीसेंट डॉक्यूमेंट क्लास 4 चैप्टर 5, तो यहाँ से भी आप उसको क्लिक करके अपनी जो फाइल है, अपनी जो प्रेजेंटेशन आपने रेडी की है, स्लाइड्स बनाई है, उसको आप क्या कर सकते हो? ओपन कर सकते हो अपनी फाइल को। ओके, नाउ हाउ टू क्लोज और एग्जिट, हाउ टू एग्जिट फ्रॉम MS PowerPoint 2007, कैसे एग्जिट करते हैं? तो सेम स्टेप रहता है, फर्स्ट क्लिक ऑन ऑफिस बटन एंड देन क्लिक ऑन एग्जिट PowerPoint, एग्जिट PowerPoint। ठीक है, या फिर क्लिक ऑन क्लोज बटन। दो मेथड है एग्जिट करने के लिए, फर्स्ट एग्जिट PowerPoint एंड क्लिक ऑन क्लोज बटन। तो यहाँ पर आपके पास एग्जिट फाइल एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, क्लोज पर क्लिक करते तो क्लोज भी हो जाती फाइल। अगेन मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो फाइल है वो क्लोज बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लोज बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, नाउ एक बार कर लेते हैं, हम इसकी रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट इज प्रेजेंटेशन? MS PowerPoint, what is the use of MS PowerPoint? MS PowerPoint is used to create presentation. Presentation create करने के लिए use होता है। And what is presentation? A presentation is a structured delivery of information, right? And what is slide? Slides represents a page. पेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो यहीं पर आपका जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।